नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। चीन से फैलने के बाद कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। लगातार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और तेजी से जान भी गंवा रहे हैं। इस बीच दुनिया भर के तमाम देशों में या तो लॉकडाउन के बीच लोग घरों में बंद है या फिर जिन जगहों पर गतिविधियां शुरू हुई है वहां संक्रमण से बचाव के लिए विशेष एहतियात बरती जा रही है। लोगों को सैनिटाइज करने के तरह तरह के तरीके और मशीनें भी सामने आए हैं। हाल ही में चीन के स्कूली बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एक बच्चे को चीनी स्कूल में कई चरण में सैनिटाइज करते हुए दिखाया गया है। ट्विटर पर यह वीडियो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने शेयर किया है। वायरल वीडियो में एक बच्चा स्कूल पहुंचता है तो गेट पर एक महिला कर्मी मौजूद होती है और वह बच्चे के जूतों को सैनिटाइज करती है और उसके बाद बच्चा अपना मास्क निकालकर बाहर रखे डस्टबिन में फेंक देता है। बच्चा गेट के अंदर जाकर आके बढ़ता है और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है। फिर एक भाप जैसे सैनिटाइजर फुहारों से पूरा शरीर सैनिटाइज होता है और फिर एक मशीन के सामने आंखें और मुंह खोलकर उसकी जांच की जाती है। यहाँ आप वायरल वीडियो को देख सकते हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका हाल ही में मुंबई में दायर हुए एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। साथ ही अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य को लेकर एम्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी हालत स्थिर है। एम्स में बताया कि बेचैनी की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स लाया गया था। उनको बुखार है। बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही है और आवश्यकता अनुसार देखभाल भी की जा रही है। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अब 87 साल के हो चुके हैं। कई नेताओं ने मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3 खत्म होने से एक सप्ताह पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के भीतर लोगों को आवाजाही की छूट दे दी है। इसके लिए उन्हें पास की आवश्यकता नहीं होगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच यात्रा की जा सकती है। हालांकि कंटेनमेंट इलाके के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में इस तरह आवाजाही की छूट देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। कोरोना महामारी के बीच गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालने से तक नहीं हिचक रहे हैं। एक ताज़ा मामले में एक एम्स डॉक्टर ने कोविड-19 रोगी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। ये घटना दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से सामने आई है, जहां जाहिद अब्दुल मजीद के रूप में पहचाने जाने वाले एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर ने कोविड-19 के मरीज को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करने में मदद करने के लिए अपना सेफ्टी गियर उतार दिया। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। भारतीय चैनलों पर पीओके के मौसम अपडेट से बौखलाया पाकिस्तान लद्दाख का मौसम बताकर जवाब देना चाहता था, लेकिन इसमें वह ऐसी गलती कर गया कि मजाक का पात्र बन गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान को लेकर हुई गलती की वजह से रेडियो पाकिस्तान को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कई यूजर्स ने तो उनके कॉमन सेंस के लिए RIP भी लिखा। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम अपडेट देना शुरू किया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दूरदर्शन और कुछ निजी समाचार चैनलों ने भी मौसम रिपोर्ट में पीओके के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। देश में कोरोना वायरस के हर रोज नए मामले देखे जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस की जांच को लेकर अब भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट को विकसित कर लिया है। पुणे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट कोविड कवच एलिसा को विकसित किया है।
रविवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी तूफान आया और कहीं कहीं तो बिजली गिरने की भी घटनाएं सामने आई है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान आने की आशंका है। वेबसाइट के मुताबिक केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार है। स्काईमेट ने कहा कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्सों और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें, इन राज्यों में भारी बारिश होने की भी आशंका स्काईमेट वेदर ने जताई है, जिनमें दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी ओडिशा, अंडमान व निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। तो वहीं राजस्थान और गुजरात के लोगों को भी आंधी का सामना करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की कोई योजना नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी कि कोरोना वायरस के चलते सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है, उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही है वो झूठी और निराधार है। देश में लॉकडाउन के बीच आज शाम 4 बजे से रेल टिकटों की बुकिंग शुरू होनी थी। खबरों के मुताबिक IRCTC की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। खबरों में कहा जा रहा है कि वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, डाटा लोड हो रहा है। रेलवे ने 12 मई से सीमित रेल सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए आज शाम 4 बजे से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होनी थी। आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में कहा कि अब सरकार को आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा और समग्र दृष्टिकोण के बारे में बात करनी होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमने अच्छे से लड़ी है, पूरी दुनिया ने इसे सराहा भी है। इस लड़ाई में राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और इस खतरे का मुकाबला करने में अपनी भूमिका निभाई है। मजदूरों की वापसी पर पीएम ने कहा, हमने जोर देकर कहा कि लोगों को वही रहना चाहिए जहां पर वे हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है कि हम घर पर जाना चाहते हैं और इसलिए हमें अपने कुछ निर्णयों को भी बदलना पड़ा है। इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बीमारी गाँव तक ना फैले, यही हमारी बड़ी चुनौती है। मोदी ने कहा, राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमें संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए कहा कि 2 गज की दूरी ढीली पड़ी तो संकट बढ़ेगा।